हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के बीच का हिस्सा जो कि हम मालवा प्रदेश के अंतर्गत आता है, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हम मध्य भारत के पठार के चर्चा हमने किया था। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। दूसरा है हम मालवा पठार। तो फ्रेंड्स, मालवा पठार इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं कि यह 22 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर समाप्त हो जाती हैं। इनका देशांतरी विस्तार देख लेते हैं कि ये 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होती है और 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर पर समाप्त हो जाती है। ये मध्य प्रदेश का भौतिक विभाग सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत करीब बहुत सारे ज़िले आ जाते हैं, कवर हैं। देख लेते हैं कि ये अलीराजपुर ज़िला है जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है। इसके बाद झाबुआ है, धार है, ये धर नहीं है फ्रेंड, ये धार है। इंदौर के बाद देवास आ जाता है। उज्जैन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और पूर्ण या आंशिक रूप से आ जाते हैं ज़िले। अब इन जिलों का मैप समझ लेते हैं फ्रेंड्स। मालवा पठार ये हमारा नीचे सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा, ऊपर है विंध्याचल। यहाँ पर मालवा पठार है। मालवा पठार आज का हमारा विषय यहीं से है। हम मालवा पठार पूरा कवर करेंगे। मालवा पठार करीब यहाँ से लेकर के इतना है हमारा मालवा पठार। सॉरी, इतना नहीं है, यहाँ से लेकर के मालवा पठार इतना के अंतर्गत रहता है। मध्य प्रदेश का मालवा पठार जो कि है संपूर्ण जिलों को कवर करती है। इसके अंतर्गत करीब करीब हमारे हर एक भौतिक प्रदेश से करीब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पश्चिम में है अलीराजपुर, धार, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, देवास, सीहोर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, इन सभी जिलों को मालवा पठार कवर करती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये लोकेशन बता दिया। इसके एक बार थ्योरी फिर से समझ लेते हैं कि अलीराजपुर है, झाबुआ है, धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ आदि जिलों को यह कवर करती है। इनकी लोकेशन आपने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं हम।
हमारे मालवा पठार में के अंतर्गत यह दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती हैं। दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती हैं और बेसाल्ट क्रम की चट्टानें, इन दोनों चट्टानें हमारे मालवा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। यहाँ पर साधारण गर्मी और साधारण सर्दी है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ भी जलवायु परिवर्तन होने लगा है। यहाँ की तापमान देख लेते हैं कि तापमान मालवा प्रदेश की क्या है। गर्मी यहाँ पड़ती है औसत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सर्दी पड़ती है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश में एक चीनी यात्री आएगा फाहियान, उन्होंने कहा था कि यह मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जो कि यह समशीतोष्णी, न ज़्यादा सर्दी है न ज़्यादा गर्मी, यहाँ अति उत्तम रहने एवं उद्योगों की स्थापना करने हेतु अच्छी स्थल है। फाहियान, चीनी यात्री फाहियान ने कहा था। मालवा पठार के अंतर्गत यहाँ मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में पाई जाती है सोयाबीन, गेहूँ है, चना है, मक्का, ज्वार, मूंग फली। वनस्पति में सागौन है, सागौन के बाद साल है, साल के बाद आम, आम के बाद नीम, नीम के बाद पीपल। नदियाँ बहती हैं, चंबल नदी है, आज काली सिंध नदी, पार्वती और छिप्रा, बेतवा, हलाली है, आजनार है। ये प्रमुख नदी हैं जो कि मालवा प्रदेश से उत्पन्न होकर ये अन्य प्रदेश में जाकर गंगा नदी में मिलती हैं। उद्योग में देख लेते हैं कि उद्योग आखिर मालवा क्षेत्र में क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, हमने बताया कि मालवा क्षेत्र में आने का प्रमुख रीजन यही है कि मालवा प्रदेश के अंतर्गत यहाँ की सम जलवायु क्षेत्र पाई जाती है, न ज़्यादा सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है। समशीतोष्ण हो जाने के कारण यहाँ पर अधिकतर गन्ना उत्पादन होती है, इसी कारण यहाँ पर उद्योगों एवं फैक्ट्री लगाने का अति उत्तम उपयोगी साधन यहाँ पर मिल जाती है लघु उद्योगों से संबंधित। इसीलिए यहाँ पर फैक्ट्रियों एवं वस्त्रीकरण का उत्पादन अधिकतर होता है। तो पश्चिमी मालवा पठार का औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की उद्योग नगरी या वस्त्र राजधानी, इसीलिए पश्चिमी मालवा को हम उद्योग नगरी या वस्त्र राजधानी इंदौर कहते हैं। यहाँ पर मंगलिया में सूखा बंदरगाह है, सूखा बंदरगाह है। पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग है। भारत में डेट्रॉयट कहते हैं। धार में ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है। नागदा में, सॉरी नागाड़ा नहीं है, नागदा है, इसको नागदा पढ़िए फ्रेंड्स। नागदा में उज्जैन है। उज्जैन कृषि रेशम फैक्ट्री के लिए प्रमुख है। अगला है देवास। देवास में प्रमुख औद्योगिक केंद्र है चमड़ा उद्योग है, ऑटोमोबाइल है, दवाई उद्योग है। भोपाल में भारत भेल की स्थापना की गई है। मंडीदीप रायसेन ऑप्टिकल फाइबर कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। पीलू खेड़ी यह धागा फैक्ट्री है और ट्रैक्टर उद्योग है और चमड़ा उद्योग है। यहाँ पर पर्यटन स्थल देख लेते हैं। इंदौर में राजवाड़ा
पर्यटन स्थल है। इंदौर जाना पांव चूरल नदी है। धार मांडू में ऐतिहासिक महलों के लिए बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का महल है। बाघ की गुफा है। जहाज महल है। हिंडोला महल है। उज्जैन में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन जो कि यह मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल या भोजताल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। रायसेन में भोजपुर शिव मंदिर है। विदिशा में उदयगिरी खंभा बाबा है। रायसेन में सांची का स्तूप और भीमबेटका है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। मालवा पठार, यह मालवा पठार अक्षांशीय विस्तार 22 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर समाप्त हो जाती है। देशांतर 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर पर समाप्त होती है। यहाँ के प्रमुख जिले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, यह आदि जिले यहाँ पाए जाते हैं मालवा पठार में। इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। उच्चावच में दक्कन ट्रेप और बेसाल्ट दोनों क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जलवायु यहाँ शीतोष्ण जलवायु कठिन मिलती है। यहाँ पर साधारण सर्दी और साधारण गर्मी मिलती है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन हो गया है। तापमान यहाँ 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सर्दी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और फसलें पाई जाती है सोयाबीन, गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार, मूंगफली। वनस्पतियों में सागौन है, साल, आम, नीम, पीपल इत्यादि है। नदियाँ हैं चंबल, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, बेतवा, हलाली, अजनार है। उद्योगों के विषय में देख लेते हैं कि उद्योग में पश्चिमी मालवा का पठार औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है। मध्य प्रदेश को उद्योग नगरी एवं वस्त्र राजधानी कहते हैं। मंगलिया में सूखा बंदरगाह है। पीथमपुर में ऑटो मोबाइल उद्योग है। भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। धार में ऑटो टेस्टिंग है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है। नागदा में उज्जैन है। नागदा उज्जैन में कृत्रिम रेशम फैक्ट्री है। इसके बाद देवास जो कि यहाँ पर औद्योगिक चमड़ा, ऑटोमोबाइल, दवाई है, उद्योग है। भोपाल में भारत भेल की स्थापना की गई है। मंडीदीप रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। पीलूखेड़ी जो कि यह धागा फैक्ट्री है, उद्योग चमड़ा उद्योग है। पर्यटन देख लेते हैं कि पर्यटन में इंदौर में राजवाड़ा पर्यटन स्थल है। इंदौर में जाना पांव चूरल नदी है। धार जो कि यह मांडू में मांडू को हम ऐतिहासिक महल या महलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बाज बहादुर रानी रूपमती का महल है। बाघ की गुफा है। जहाज महल है। हिंडोला महल है। उज्जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल में भोजताल एवं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। रायसेन भोजपुर में शिव मंदिर है। विदिशा में उदयगिरी और खंभा बाबा है। रायसेन में सांची का स्तूप एवं भीमबेटका है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नर्मदा सोन घाटी के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखकर आप लोग रिवाइज कीजिए, अच्छे से अपने पढ़ाई को अच्छे से स्टडी कीजिए फ्रेंड्स। फिर हम जब ये 7 महाद्वीपों के विषय में हम पढ़ लेंगे तो फिर हम दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उन सभी के डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को
जो हमने पढ़ाया है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि चाहे मेंस हो चाहे प्री हो या कि फिर इंटरव्यू में हो, यहाँ से सवाल आयोग पूछता रहता है हमेशा। चाहे नदियों से संबंधित हो, मिट्टी से संबंधित हो, या फिर उद्योगों के बारे में हो, फसलों के बारे में हो, यहाँ से हर एक फैक्ट को कवर होता है। यदि आपने मेंस को क्लियर किया है तो प्री के फैक्ट यहाँ से जल्दी कवर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, तब तक अपना ख्याल कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।